आज की इस वीडियो में आप सबको लखपति दीदी अंतर्गत डिजिटल आजीविका रजिस्टर में जानकारी कैसे भरें उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हमको लोकोस ऐप जिसमें लखपति दीदी का एंट्री होना है उसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे, जो यहाँ आपको दिख रहा है। प्ले स्टोर में जाने के बाद हमें लोकोस सर्च करना है। लोकोस ऐप, जैसे लोकोस ऐप आप देख रहे हैं इस टाइप का लोकोस ऐप आप सबको दिखाई देगा। अगर इंस्टॉल का ऑप्शन आपको आ रहा होगा, अगर आप इंस्टॉल नहीं किए होंगे तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इस टाइप का आपको ओपन करके दिखाई देगा। आप देख पा रहे हैं इस टाइप का ओपन आपको दिखाई देगा। इस ओपन में जाना है और जाके हमको जो ऐप होगा वो इस प्रकार का ओपन हमें दिखाई देगा। ओपन होने के पश्चात हमें जो नीले कलर में गेट स्टार्ट जो दिखाई दे रहा है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमको जाके टच करना है। टच करने के बाद ये लोकोस सेलेक्ट योर रोल, इसमें हमको सीआरपी आजीविका में जाना है। ये लास्ट ये सीआरपी आजीविका में जाना है और यहाँ पे एक क्लिक करना है। जैसे ही हम सीआरपी आजीविका में जा रहे हैं इसके बाद हमें यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। तो हमें जो यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त हो गया होगा उसको हमको यहाँ पे दर्ज करना है। तो मैं यहाँ पे दर्ज कर ले रहा हूँ और हमेशा इसमें रिमेंबर का ऑप्शन हमको टच करना है ताकि हमें पासवर्ड बार बार डालने का ज़रूरत ना पड़े। फिर मैंने साइन इन कर लिया है। साइन इन करने के पश्चात हमको सबसे पहला काम ये करना है कि हमारे जो भाषा है, भाषा को अगर हमको परिवर्तित करना है तो परिवर्तित करने के लिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक इंग्लिश में इंग्लिश करके लिखा हुआ है, इसमें हमको जाके भाषा को परिवर्तित करना है। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ये है, तो इसको जाके हमको भाषा यहाँ से परिवर्तित करना है। परिवर्तित करने के लिए जो भी भाषा में आप एंट्री करना चाहते हैं उसमें आप कर सकते हैं, असमी, बंगाली। तो हम यहाँ पे हिंदी भाषा में जा रहे हैं। ठीक, जैसे ही हिंदी भाषा में जाते हैं तो हमको प्राथमिक डैशबोर्ड में दिखाई देता है कुल सदस्य कितने सदस्य हैं कितने सदस्य हैं जो आपको BPM-ID से प्राप्त हुए हैं, ये यहाँ पे। ठीक है, कितने सदस्य हैं जिनका जब आप एंट्री कर लेते हैं तो मंजूरी में उनका जो नाम रहता है वो यहाँ पे दिखाई देता है। स्वीकृति होने के पश्चात जब BPM-ID से उनका स्वीकृति हो जाता है तो स्वीकृति होने के पश्चात यहाँ पे दिखाई देगा। अगर BPM-ID से आपका अस्वीकृत किया जाता है, कैंसिल किया जाता है, तो वो एंट्री यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके पश्चात सदस्य का अगर एंट्री हमको करना है तो हमें जाना है सदस्यगण में। सदस्यगण में जाने के लिए आप देख पा रहे होंगे हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा सदस्यगण में। इस सदस्यगण में जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हमको जाना है सदस्यगण में। सदस्यगण में जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे तो कुछ एंट्री पहले भी की जा चुकी है जिसके कारण ये एंट्री दिखाई दे रहा है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे जुलाई से सितंबर पे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक साल लिखा हुआ है और महीने और साल लिखा हुआ है। तो हमको सबसे पहले महीने को जाके महीने में जाना पड़ेगा। ये जो एंट्री हो रहा है वो 1 वर्ष का एंट्री हो रहा है 2024-25 का, और इस 1 वर्ष को तिमाहियों में बांटा गया है। पहला तिमाही जो है वो अप्रैल से जून का, दूसरा तिमाही जुलाई से सितंबर, तीसरा तिमाही अक्टूबर से दिसंबर और चौथा तिमाही है जनवरी से मार्च। तो इस प्रकार 4 तिमाही में बांटा गया है। अभी हम जो अभी जो है इस समय हम जुलाई महीने में हैं, तो हम अप्रैल से जून तक की एंट्री करेंगे। तो हम अप्रैल से जून का सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हमको जैसे ही दीदी का नाम यहाँ पे एंट्री करना है उसके लिए यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है, धन चिन्ह दिया हुआ है, जहाँ पे हम जाएंगे और दीदी के नाम का एंट्री करेंगे। तो हम यहाँ पे गए। जैसे ही हम जाते हैं यहाँ पे तो सर्वप्रथम यहाँ पे 3 प्रकार की चीज़ें दिखाई देती है, बुनियादी विवरण, वित्त पोषण, आजीविका विवरण। तो बुनियादी विवरण जो है उसमें जो भी दीदी है उसका पूरा जानकारी आएगा, समूह का नाम, कौन से समूह से हैं, कौन से गांव से हैं, उसमें पूरा जानकारी आएगा। दूसरा वित्त पोषण का बात करें तो दीदी को कौन कौन से वित्त सहायता प्राप्त हुआ है आजीविका करने के लिए, वो उसकी जानकारी यहाँ पे वो डालेंगे। तीसरा है आजीविका विवरण, दीदी द्वारा उस तिमाही अप्रैल मई जून में कौन कौन सी आजीविका किया जा रहा है उसका एंट्री हमें करना रहता है। ठीक,
तो हम पहले बुनियादी विवरण में आए। बुनियादी विवरण में प्रथम है सदस्य द्वारा खोजें। तो हम सदस्य को दो प्रकार से खोज सकते हैं, एक तो जियोग्राफी मतलब गांव के हिसाब से ढूंढ सकते हैं, दूसरा एसएचजी कोड के हिसाब से। तो हम अभी जियोग्राफी के अनुसार जा रहे हैं। ग्राम पंचायत है छुही, इसके बाद गांव भी छुही है। उसके बाद सदस्य एसएचजी का नाम, एसएचजी का नाम में हम यहाँ पे जो भी एसएचजी वहाँ पे है उसका जानकारी ले सकते हैं। अभी यहाँ पे जो दीदी है वो है जय माँ अम्बे समूह की हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि सदस्य का नाम है, ये हमेशा कोशिश करें कि ये जो नाम है, ठीक है, ये संभावित लखपति दीदी का ही एंट्री हो रहा है, इसलिए हमेशा जब भी एंट्री करें तो ये जो टिक हमेशा लगा हुआ रहे, और जैसे ही टिक लगेगा तो उस समूह के में जो संभावित लखपति दीदी हैं उन्हीं का जानकारी भरा जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं इस समूह में लगभग 7 दीदियां हैं जो संभावित लखपति में हैं, तो हम इस दीदियों का चयन करेंगे। अभी जो दीदी हमारे पास है वो है गंगा कुंजाम, ठीक। इस प्रकार हम जाएंगे और आगे सहेज करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो अगला जो चरण है वो लिखा है वित्त पोषण का विवरण। वित्त पोषण में दीदियों को कौन कौन से वित्तीय सहायता मिला है इसकी जानकारी हमें भरना है। इसमें 2 प्रकार का ऑप्शन आएगा, फंड और लोन। तो अगर फंड की बात करें तो दीदी को कौन कौन से फंड प्राप्त हुए हैं, बैंक के माध्यम से या एसएचजी के माध्यम से, उसकी जानकारी डालना है। लोन का भी इसी प्रकार है कि लोन हमको एसएचजी से मिला है या बैंक से मिलना है, उसकी जानकारी डालना है। अगर हम लोन का बात करें तो जैसे लोन आप देख पा रहे हैं तो लोन एसएचजी से मिला है, तो एसएचजी से कितने प्रकार के लोन मिलेंगे, आरएफ, सीआईएफ, वीआरएफ, इस प्रकार के लोन मिलते हैं। और अगर बैंक से बात करें तो बैंक से अगर किसी प्रकार का लोन मिला है बैंक लिंकेज से, उसकी जानकारी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई बैंक से कोई लोन उठाए हैं उसकी जानकारी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। किसी कार्य करने के लिए इसकी जानकारी हम डाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम जानकारी यहाँ भरेंगे। एसएचजी से सीआईएफ मिला है, अभी जो दीदी हैं इनको 10,000 का सीआईएफ प्राप्त हुआ है, तो यहाँ जमा करने करके डालेंगे। दूसरा हम देख रहे हैं फ़ंड मिला है दीदी को, किस प्रकार का फ़ंड मिला है, एसएचजी में फ़ंड मिला है। पूंजी का स्रोत है जो है अदर फंड में है। दीदी को प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत 40,000 की राशि लोन के रूप में प्राप्त हुई थी, तो हमने ये 40,000 यहाँ पर ऐड कर दिया। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं दीदी ने अभी 2 प्रकार का जो लोन है वो लिए हैं। हो सकता है आपके केस में ये ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बाद हमको सहेजें और जारी रखें में जाना पड़ेगा। सहेजें और जारी रखें, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सहेजें और जारी रखें, यहाँ पे हम जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम सहेजें और जारी रखें में, तो यहाँ पे 3 प्रकार की गतिविधि दिखाई देती है, फार्म, गैर कृषि और अन्य। फार्म में जैसे जाते हैं तो फार्म में पशुपालन हो गया, पशुपालन में जितने भी पशु आते हैं, मुर्गी, बकरी, सूअर, ये जितने भी पशु हैं उनको यहाँ पे लिया गया है। एक्वा फार्मिंग में आता है, आप मछली पालन को ले सकते हैं, ढेंस ले सकते हैं, मखाना ले सकते हैं, जो जल में जिसका उत्पादन किया जाता है उसको ले सकते हैं। फसल आधारित में कृषि और बागवानी लिया है, कृषि के अंतर्गत जो भी हैं उसको आप ले सकते हैं। NTFP मतलब नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसको हम लेके आगे जा सकते हैं। गैर कृषि में आप देख रहे हैं विनिर्माण, कारोबार और सेवा की बात हो रही है, और अन्य में हम देखेंगे तो मजदूरी और नियमित स्रोत का बात हो रहा है। तो अभी जो दीदी हैं वो पशुपालन से जुड़ी हुई हैं, खेती से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और मजदूरी कर रही हैं। तो हम ये 3 प्रकार की अभी इस तिमाही में दीदी काम की हुई हैं, ठीक है। तो इसका हम विवरण डाल रहे हैं, तो हम जमा कर देंगे। जैसे ही हम वहाँ पे जमा करते हैं, जमा करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि गंगा कुंजाम जिसका हम अभी एंट्री किए हैं उनका यहाँ पे पूरा जानकारी दिखाई दे रहा है। ये जो दीदी हैं जिसका अभी एंट्री किया गया है, तो इस प्रकार का यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक। जैसे ही ये दिखाई देगा तो आप देख पा रहे हैं कि आंशिक रूप से भरा गया है। तो जैसे यहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रहा है, इस 3 डॉट को हम टच करते हैं तो हमको यहाँ पे फिर 4 चीज़ दिखाई देता है। पहला तो सदस्य का प्रोफाइल, अगर आपको लगता है कि कहीं पे और जो कुछ एंट्री बचा हुआ है, दीदी और कोई आजीविका की है, तो उसका यहाँ पे हम एंट्री डाल भी सकते हैं और एंट्री हटा भी सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आजीविका गतिविधि, दीदी द्वारा जो भी आजीविका चयन किया गया है उसमें दीदी का आय कितना हुआ है, व्यय कितना हुआ है, उसकी जानकारी हम यहाँ से डालेंगे। जैसे ही हम जानकारी डालते हैं तो तीसरा स्टेप होता है
मंजूरी के लिए हम BPM ID में भेजते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे मंजूरी करेंगे तो दीदी का जो भी जानकारी है वो लॉक हो जाएगा और BPM ID में चला जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से अब हम आजीविका गतिविधि में जा रहे हैं। जैसे ही हम आजीविका गतिविधियों में जाते हैं तो हमने ये देखा था कि दीदी ने अप्रैल से जून माह, अभी ये देख रहे हैं अप्रैल से जून माह में क्या एंट्री, अप्रैल से जून माह में दीदियों ने पहला तो पशुपालन किया है, पशुपालन के पश्चात फसल भी लिया है, और एक जो मजदूरी वाला जो बात हो रहा है ये मजदूरी भी दीदी ने किया है। 3 प्रकार की गतिविधि में दीदी संलग्न थी। तो अब हम पशुपालन के बारे में जानकारी डाल रहे हैं। तो जैसे ही हम पशुपालन की जानकारी डालते हैं तो हमको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है आजीविका गतिविधि, हमको नीचे दिखाई दे रहा है गतिविधि जोड़ें। तो हम गतिविधि जोड़े में जाएंगे। उसके बाद पशुओं का प्रकार में, तो पशु का प्रकार में काऊ हो सकता है, मतलब गाय हो सकता है, भैंस हो सकता है, पोल्ट्री हो सकता है, पिग हो सकता है, सुअर हो सकता है और बकरी हो सकता है। इसके बारे में हम डालेंगे, पशु की संख्या डालेंगे और बाकी जो भी उत्पादन और आय है उसके बारे में यहाँ विवरण लिखेंगे। अभी जो दीदी के बारे में हम लिए हैं वो दीदी के यहाँ गाय है, तो उसका हम अभी विवरण लिखते हैं। गाय है तो उनके यहाँ, दीदी के यहाँ भी 3 गाय हैं, जिसमें से एक जो गाय है जो अभी दूध जून, अप्रैल, मई, जून में जो दुधारू थी, बाकी 2 गाय अभी है जो दुधारू नहीं है। आवर्ती आय का स्रोत लिखा है कि आवर्ती आय का स्रोत जो है डेयरी, अंडा या ऊन से क्या उनका आय हो रहा है क्या। हाँ, तो हाँ, अभी जो उनका आय है वो दूध से हो रहा है। तो सबसे अधिक बिकने वाला उत्पाद है, हम यहाँ पे दूध लिख सकते हैं, दूध लिख सकते हैं। कुल उत्पादन कितना हुआ है, तो जो एक गाय है वो अभी सुबह शाम करके 10 लीटर दे रही है। तो अगर कुल हम 90 दिन का बात करें तो अभी आ रहा है यहाँ पे 900 लीटर। उत्पादन की इकाई में हमको यहाँ बताना पड़ेगा कि जो उत्पादन हो रहा है जो 90 है वो लीटर में है, डजन में है, क्विंटल में है, किस में है। तो हमें पता है जो दूध है वो लीटर में है। ठीक है, प्रति मूल्य अभी दीदी जो है वो 30 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से बिक्री कर रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि नीचे 27,000 का जो रेट है वो आ चुका है। अन्य उत्पाद, अन्य कोई उत्पाद अभी नहीं है दूध के अलावा। पशु की बिक्री से, पशु अभी बिका नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। इनकम फ्रॉम ऑफ स्प्रिंग एनिमल, ऑफ स्प्रिंग का मतलब ये हो रहा है कि क्या उसके किसी प्रकार के जो बच्चे हैं वंश, उनको क्या बिक्री किया गया है, तो इस प्रकार का अभी नहीं है तो इसको हम नहीं डालेंगे। सकल आय आ गया 27,000। खर्च आ गया कि दीदी 1 महीने में 4,000 खर्चा कर रही है, तो 3 महीने का अगर हमको खर्चा लिखना है तो आ रहा है 12,000। ठीक है, तो शुद्ध आय आप देख पा रहे हैं कि 15,000 आ गया। अब इसको हम सहेजे करके कर दिए। तो इस प्रकार की जानकारी आ गई। अब हम अन्य गतिविधि को जोड़ने के लिए फिर से हम पीछे जाएंगे। जैसे ही हम पीछे जाते हैं फिर हम कृषि की जानकारी हम यहाँ पे भरेंगे। कृषि की जानकारी के लिए हम सीज़न जोड़ेंगे। सीज़न जोड़ेंगे तो हम ऋतु का सबसे पहले यहाँ पे चयन करेंगे, खरीफ में हुआ कि रबी में हुआ कि जायद में हुआ, इसका हम आकलन करेंगे। फिर फसल का नाम लिखेंगे, उसके बाद उससे जो आमदनी हुआ कितना मिलेगा इसकी जानकारी यहाँ पे हम डालेंगे। तो अभी जो दीदी हैं इन्होंने रबी में धान लिया हुआ था तो उसका विवरण हम डाल रहे हैं। तो रबी में लिया था उन्होंने धान। कुल इकाई क्षेत्रफल में है, दीदी अभी एकड़ में लगा रही हैं। अभी यहाँ पे 3 प्रकार का दिखाई दे रहा है, एकड़, बीघा, डिसमिल। तो दीदी एकड़ में लगा रही है। दीदी ने लगभग 1 एकड़ 25 डिसमिल में अपना धान लगाया था। जो उनका उत्पादन जो हो रहा है दीदी का, वो हो रहा है क्विंटल में हो रहा है, और कुल उत्पादन हुआ है दीदी का 35 कुंटल। कुल उत्पादन जो हो रहा है दीदी का 35 कुंटल हो रहा है। MSP जो है कभी गर्मी का नहीं मिल रहा है इसलिए हम नो डाल रहे हैं। अगर बरसात की बात करें तो हमको यस करके डालना पड़ेगा। औसत बाज़ार का जो मूल्य है दीदी ने बिक्री किया है 2400 रुपये के हिसाब से। तो आप देख पा रहे हैं कि सकल आया गया 84,000। अब व्यय का विवरण भी हम इसी प्रकार करें। दीदी ने बीज जो लिया था वो लिया था दीदी ने 1200 रुपये का बीज लिया था। खेती की तैयारी के लिए दीदी ने खर्चा किया था 2,000 रुपये खर्चा किया था। उर्वरक और पोषण में दीदी ने लगाया था 2500 रुपये का उर्वरक लगाया था। कीट प्रबंधन में दीदी ने 5,000 का कीट लगाया था जैसे उनकी जानकारी मिली है। सिंचाई के लिए दीदी लगभग 4,000 रुपये खर्च की है। श्रम और लागत में दीदी ने बताया कि
वो और उसके हस्बैंड एक साथ जाते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं बीच का जो खर्चा होता है वो उनको देना पड़ा 2500। और अन्य लागत में हो सकता है कि किसी प्रकार का कुछ मशीन खरीदी हो या कुछ जो भी हुआ, उसमें डाला है 3000 रुपये का। तो इस प्रकार से हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं उत्पादन और बिक्री लागत के हिसाब से ये जानकारी आ गया, ठीक है। तो अब जो दीदी का शुद्ध आय आ गया यहाँ पे 63,800। मजदूरी का बात करें, अब जैसे ही हम मजदूरी में जा रहे हैं तो मजदूरी के प्रकार को जोड़ना पड़ेगा हमको। जोड़े में जाएंगे तो उसके बाद हमको श्रमिक आया, श्रमिक में आ गया मनरेगा लेबर आ गया। अभी दीदी ने मनरेगा लेबर के रूप में तो काम नहीं किया है, दीदी ओपन लेबर काम कर रही है। तो ओपन लेबर में है, ओपन मतलब बाहर में मजदूरी कर रही है। तो अभी जो मजदूरी का रेट दीदी को मिल रहा है वो 150 रुपये है। दीदी ने प्रति तिमाही औसत दिन, एक तिमाही मतलब 90 दिनों में दीदी ने लगभग 56 दिन काम किया है, ठीक है। खर्च में वृद्धि किसी प्रकार की नहीं हुई है कोई अलग से, तो इस प्रकार हम ये डाल देंगे तो ये आ गया 84,000। इस प्रकार डालने के बाद हम पीछे जाएंगे तो अब हमको इस प्रकार की पूरी जानकारी दिख जाएगी। अब हम सारांश में देखेंगे, सारांश में देखेंगे तो हमको ये दिखाई देगा कि पशुपालन से दीदी को कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ और कितना सकल आय हो रहा है। इस प्रकार हमारे चारों गतिविधि से दीदी को कुल कितना आय अर्जित हो रहा है आप देख पा रहे हैं। 87,200 रुपया इस 3 माह में शुद्ध आय अर्जित हो रहा है। तो जैसे ही आप देख पा रहे हैं मंजूरी के लिए भेजें, हम इसको मंजूरी के लिए भेजेंगे तो फिर हमको आगे यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जो मंजूरी को भेजें, इसको हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम जिसको मंजूरी को क्लिक करेंगे, जैसे ही हम मंजूरी को क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि जो दीदी का लिखा है प्रोफाइल पूरा भरा जा चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है प्रोफाइल पूरा भरा जा चुका है। अब हमको फिर यहाँ पे जाके 3 डॉट को टच करना है और मंजूरी के लिए भेजना है। जैसे ही हम मंजूरी के लिए भेजेंगे तो यहाँ पे हमारा ये दिखाएगा कि जैसे ही मंजूरी के लिए भेजेंगे तो BPM ID मंजूरी के लिए चला जाएगा और यहाँ पे लॉक लग जाएगा। तो इस प्रकार का आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही हम मंजूरी के लिए भेज रहे हैं तो हमारा जो लॉक है वो लग जा रहा है और यहाँ पे जो कुल सदस्य हैं उसकी संख्या भी 4 हो गई है। मंजूरी के लिए भेजेंगे तो यहाँ पे एक सदस्य बढ़